अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी जिंदगी किसने सबसे ज्यादा बदली, तो मेरा जवाब होगा मेरी दादी माँ ने। बचपन से लेकर आज 30 साल की उम्र तक उनका व्यवहार, उनका प्यार और उनकी सीख ने मुझे इंसान बनाया। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर भारतीय घर की दादी माँ की कहानी है। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटा था। सुबह नींद खुलती थी तो दादी माँ पहले से जागकर पूजा कर रही होती। उनके हाथों में चूड़ियों की खनक और माथे पर सिंदूर की चमक मेरे लिए सुरक्षा का एहसास थी। वे मुझे गोद में लेकर मंदिर के सामने बैठाती और कहती, बेटा, हर दिन भगवान का नाम लो, सब अच्छा होगा। उस उम्र में मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन उनकी गोद में बैठकर मुझे सुकून मिलता था। खाना खिलाने का उनका तरीका भी अलग था। अगर मैं सब्जी नहीं खाता था तो कहानियां सुनाते सुनाते एक मुझे आज मेरे याद है जब मैं बहुत छोटा था। उनके हाथों का खाना आज भी दादी माँ पहले से जागकर पूजा कर रही होती। उनके हाथों में चूड़ियों की खनक और माथे पर सिंदूर की चमक मेरे लिए सुरक्षा का एहसास थी। वे मुझे गोद में लेकर मंदिर के सामने बैठाती और कहती, बेटा, हर दिन भगवान का नाम लो, सब अच्छा होगा। उस उम्र में मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन उनकी गोद में बैठकर मुझे सुकून मिलता था। खाना खिलाने का उनका तरीका भी अलग था। अगर मैं सब्जी नहीं खाता था तो कहानियां सुनाते सुनाते एक एक कौर मेरे मुंह में डाल देती। उनके हाथों का खाना आज भी सबसे स्वादिष्ट लगता है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दादी माँ ने मुझे अनुशासन सिखाया। वे हमेशा कहती, समय की कदर करना सीखो, वरना जिंदगी पीछे छूट जाएगी। स्कूल जाने से पहले वे मेरा टिफिन तैयार करती। अगर कभी होमवर्क अधूरा रह जाता तो गुस्सा नहीं करती बल्कि साथ बैठकर करवाती। पढ़ाई के अलावा वे नैतिक मूल्य भी सिखाती। एक बार मैंने झूठ बोला तो उन्होंने डांटा नहीं, बस धीरे से कहा, झूठ से भरोसा टूटता है और भरोसा ही रिश्तों की नींव है। उस दिन से मैंने सच बोलना सीखा। जब मैं किशोर था तब मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन दादी माँ ने कभी मुझे डांटकर नहीं समझाया। वे चुपचाप सुनती, फिर कहती, गुस्सा आग की तरह है बेटा, अगर काबू में रखा तो रोशनी देगा, वरना सब जला देगा। उन्होंने मुझे धैर्य और संयम सिखाया। जब दोस्ती और पढ़ाई के बीच उलझा रहता था, वे कहती, दोस्ती जरूरी है, लेकिन पढ़ाई ही तुम्हें पहचान दिलाएगी। उनकी बातें मेरे दिल में उतर जाती थी। 20 साल की उम्र में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो घर से दूर जाना पड़ा। हर हफ्ते उनका फोन आता, बेटा, खाना खा लिया, टाइम पर सो जाना। पढ़ाई और पैसों की टेंशन होती, लेकिन दादी माँ हमेशा कहती, कमी इंसान को मजबूत बनाती है। मेहनत करो, भगवान सब देख रहा है। जब मेरी पहली नौकरी लगी तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, याद रखना बेटा, बड़ा पद मिलने से इंसान छोटा नहीं होना चाहिए। उनकी यह बात मेरे लिए मंत्र बन गई। आज मैं 30 साल का हूँ। दादी माँ बूढ़ी हो गई है। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके हैं, चलने में सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी वैसी ही मजबूत है। अब मैं उन्हें दवा खाने की याद दिलाता हूँ, उनका हाथ पकड़कर चलाता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ, जैसे उन्होंने बचपन में मुझे संभाला, अब मेरी बारी है उन्हें संभालने की। रात को जब वे कहती हैं, बेटा, तू है ना, मुझे कुछ नहीं होगा, तो मेरी आंखें भर जाती है। दादी माँ का सबसे बड़ा उपहार। दादी माँ का रिश्ता अनमोल होता है। वे अपनी कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमें हमारी कहानी जीना सिखाती है। अगर आपकी दादी माँ जिंदा है तो उनके साथ समय बिताए, उन्हें गले लगाए, उनके अनुभव सुनिए, क्योंकि एक दिन उनकी बातें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। मेरी दादी माँ सिर्फ मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, वे मेरी पूरी जिंदगी की नींव है।